तो इस पिच पे कौन सी टीम कैसे परफॉर्म करती है? अगर हम बैटिंग के हिसाब से देखें तो ऑस्ट्रेलिया की बैटिंग थोड़ी सी इंडिया की बैटिंग से मजबूत नज़र आ रही है। उसका रीज़न है, एक तो रोहित शर्मा फर्स्ट टेस्ट मैच में नहीं खेल रहा, और ऊपर से शुभमन गिल को जो चोट लगी है वो इस वजह से मैच से बाहर रहेंगे। तो अब बाकी बैटिंग का जो पूरा बार है, आई थिंक मेरे हिसाब से वो पूरा जायसवाल और पंत के ऊपर आएगा। तो अगर हम कॉमन सेंस की बात करें, इंडिया ए की जो सीरीज़ अभी ख़त्म हुई है ऑस्ट्रेलिया में, अगर उस हिसाब से जाएं तो ध्रुव जुरैल इस मैच में ज़रूर खेलने चाहिए एज अ बैट्समैन, नॉट एज अ विकेट कीपर। विकेट कीपर तो ऑफ कोर्स पंत ही खेलेंगे, लेकिन ध्रुव जुरैल को भी चांस देना चाहिए। बाकी बैट्समैन हैं जो हमारे, वो केएल राहुल फॉर्म में नहीं है, ये तो मानना पड़ेगा। अगर कोई और बैट्समैन होता तो शायद उनको उसको इतने चांस नहीं मिलते, वो शायद ऑस्ट्रेलिया वाली टीम में ही नहीं होता। लेकिन केएल राहुल लकी है कि उसको बैक टू बैक इतने चांसेस जो मिल रहे हैं। जैसे मैं बोला कि जायसवाल ही एक अभी ऐसा बैट्समैन है जिसके ऊपर हम ज़्यादा भरोसा कर सकते हैं कि वो इस मैच में कुछ करेगा, पर टेस्ट मैच में। उसके अलावा सरफराज खान है, वो अनटेस्टेड है ऑस्ट्रेलिया में, तो पता नहीं कैसा वो प्रदर्शन करेगा। और कोहली इज़ आउट ऑफ फॉर्म, लास्ट 5 साल से हमने देखा है 2 सेंचुरीज मारी उन्होंने सिर्फ। लेकिन हो सकता है कि सीरीज में कोहली और शर्मा की रिडेम्पशन हो जाए, अदरवाइज ये उनकी आखिरी सीरीज होगी। रीज़न उसका ये है कि जो शर्मा है और कोहली है, अभी इंडिया में जो पिचेस हैं वो फर्स्ट डे टर्नर बना देती, स्पिन होती हैं। इंग्लैंड में बॉल जो सीम होती है, न्यूजीलैंड में अनइवन बाउंस, और वेस्ट इंडीज में अनइवन बाउंस होता है, नीचे और ऊपर रहता है। लेकिन ऑस्ट्रेलिया में ये दोनों तीनों चीज़ें नहीं होती, वहाँ पे बाउंसी पिचेस होती हैं, फास्ट पिचेस होती हैं, बॉल फास्ट निकलती है। अदर देन सिडनी है, जो सिडनी में तो थोड़ा स्पिन भी हो जाती है, एडिलेड में लास्ट फ्यू डे स्पिन हो जाती है। लेकिन बाकी जो टेस्ट वेन्यू, वहाँ पे बॉल फास्ट निकलती है, लेकिन स्विंग का इतना चक्कर नहीं होता, और स्पिन का भी इतना चक्कर नहीं होता। सो अगर कोहली, शर्मा और शुभमन गिल, आई थिंक इसमें काफ़ी फ्लरिश कर सकता है। जायसवाल जो बॉल को, अगर पेस को हैंडल वो कर लें, क्योंकि लाइक मैंने बोला कि बॉल ज़्यादा मे बी अर्ली, अदर देन अर्ली फर्स्ट आवर ऑफ एवरी डे, बॉल ज़्यादा मूवमेंट नहीं करेगी। सो अगर वो कमिंस, स्टार और हेजलवुड का पेस हैंडल कर लेते हैं तो शायद मुझे लगता है कि कोहली और शर्मा की रिडेम्पशन होगी इस सीरीज़ में। अगर नहीं होती तो ये उनकी लास्ट टेस्ट सीरीज़ होगी, क्योंकि आई डोंट सी एनी फ्यूचर फॉर देम लाइक इन टेस्ट मैच सीरीज। T20 से तो ऑलरेडी वो रिटायर हो चुके हैं। सो बेसिकली चैंपियंस ट्रॉफी और वनडे वर्ल्ड कप ही उनके लिए रह जाएगा जो उनका फ्यूचर गोल हो सकता है। लेकिन बात करते हैं कि अभी इसको हम कंपेयर करते हैं ऑस्ट्रेलिया की बैटिंग से। उनमें वार्नर रिटायर हो चुका, लेकिन उनके पास उस्मान ख्वाजा है, ट्रेविस हेड जो ओपनिंग करेगा उसके साथ। फिर स्टीव स्मिथ है, उसका जैसा ही बैटिंग करने वाला लैम्बिशान है। फिर उनके पास एलेक्स कैरी एज कीपर है, और फिर उनके पास 2 ऑलराउंडर हैं जो दोनों इस मैच में खेलेंगे, मिच मार्श और मैक्सवेनी। सो ये दोनों ही प्रॉपर बैट्समैन हैं, ये नहीं कि ये कभी चलते हैं कभी नहीं चलते। मिच मार्श का ये होम ग्राउंड भी है पर्थ। सो बेसिकली उनकी बैटिंग लाइनअप है जो डेफिनेटली हमसे स्ट्रांग है। ख्वाजा लास्ट कुछ साल से बहुत अच्छा खेल रहा है। ट्रेविस हेड ऑफ कोर्स इंडिया के खिलाफ अच्छा परफॉर्म कर रहा है। तो स्टीवन स्मिथ इज ए प्रूवन टेस्ट मैच क्रिकेट प्लेयर, बहुत चीड़ा प्लेयर है, वो अड़के खेलता है, वो लंबी नहीं खेलता है। सेम विद लैम्बिशान। एलेक्स कैरी है, वो पंत की तरह खेल सकता है, अगर उसने रन बनाने तो वो तेजी से रन बना सकता है। लेकिन जो सबसे बड़ा एडवांटेज ऑस्ट्रेलिया की बैटिंग के पास है, वो है इनके बैट्समैन खत्म हो जाए तो पैट कमिंस का आना। पैट कमिंस भाई आजकल सबसे अच्छा ऑलराउंडर है, चाहे उसको ऑलराउंडर में गिने या ना गिने। वर्ल्ड कप वो अपनी बैटिंग के सर पे जिता गया, पिछली ऐसे सीरीज वो ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड में अपनी बैटिंग के सर पे जिता गया। कई मैच आईपीएल में वो अपनी बैटिंग के सर पे जिता गया, कई मैचेस वो वनडे ऑस्ट्रेलिया में वो अपनी बैटिंग। सो ही इज़ अ प्रॉपर बैट्समैन। तो ये उनके पास सबसे बड़ा एडवांटेज है ऑस्ट्रेलिया के पास, पैट कमिंस की बैटिंग। मिचेल स्टार्क अच्छा बैट्समैन है भाई, उसको तुक्का नहीं बोल सकते, 25-30 रन वाला बैट्समैन है वो। लंबे छक्के मार के वो 35-40 स्कोर भी कर सकता है। एंड नेथन लाइन, अगर उसको सिर्फ एक जगह पे खड़े होकर दूसरे का साथ देना है, उसने ज़िंदगी में बहुत बार किया है। सो ही इज़ अ
प्रॉपर टेल एंडर बैट्समैन जिसको बोलते हैं। इंडिया के पास ऐसी जो चीज़ नहीं है। सिराज है, प्रसिद्ध कृष्णा है, मुझे कोई भी इनमें से जो प्रॉपर है, हर्षित राणा है, आकाशदीप है, ये इनमें से कोई ऐसा लंबा साथ नहीं दे सकता, ना इनमें इतनी कैपेबिलिटीज़ है। सो ये ऑस्ट्रेलिया के पास एडवांटेज है कि उनकी बैटिंग लाइन हमसे काफ़ी ज़्यादा लंबी है और उनके जो ऑलराउंडर हैं वो हमसे ज़्यादा अच्छे हैं। इंडिया का शायद नीतीश रेड्डी इस मैच में डेब्यू करेगा एज ऑलराउंडर, लेकिन कैसा परफॉर्म करता देखने के बाद चला आज हम कुछ कह नहीं सकते। लेकिन जडेजा और अश्विन तो शायद इस मैच में ना खेलें, शायद उनको खिलाना भी नहीं चाहिए। आई विल प्रेफर वाशिंगटन सुंदर ओवर दम, अगर इनको खिलाना ही है एक ऑलराउंडर तो। वाशिंगटन सुंदर की आई थिंक बैटिंग जो है उसने लास्ट ऑस्ट्रेलियन सीरीज में भी प्रूव की थी, तो वो अच्छा बैट्समैन साबित होगा रादर देन जडेजा। आई थिंक अश्विन तो शायद खेले ना, क्योंकि फास्ट पिच है तो उसमें तो शायद अश्विन का बनता भी नहीं खेलना। लेकिन अगर और हो सकता है कि ईश्वरन को ये मौका दे दें जो प्रॉपर बैट्समैन है रादर देन सरफराज खान, तो ये भी एक सरप्राइजिंग डिसीजन नहीं होगा। लेकिन बॉलिंग में हम आते हैं तो हमारे पास हमारा स्पीयर हेड है बुमराह। बुमराह तो खेलेगा और मुझे लगता है कि उसके साथ आकाशदीप भी खेलेगा। रेडी हो गया तीन, ये तीन तो हो गए, वो तो ऑलराउंडर मीडियम पेसर हो गया। लेकिन तीसरा पेसर कौन खेलेगा? आई थिंक सिराज के ऊपर कृष्णा को शायद दिया जाएगा, क्योंकि वो ऑलरेडी ऑस्ट्रेलिया में, तो मे बी कृष्णा विल बी अवर थर्ड सीमर। और फिर देखना होगा कि जडेजा या सुंदर में से किसको खिलाते हैं एज अ स्पिन बॉलर ऑप्शन या ऑलराउंडर ऑप्शन। आई डोंट नो कि अक्षर पटेल ने क्या गलत किया ज़िंदगी में कि उसको टेस्ट मैच में नहीं खिलाया जाता। हालांकि उसको जब भी टेस्ट मैच में खिलाया उसने एक्चुअली इंडिया को जितवाया ही है, चाहे वो रन मारे हों उसने या विकटें ली हों। तो अक्षर पटेल आई थिंक जडेजा की वजह से अभी जब तक जडेजा रिटायर नहीं होता तो उसको प्रॉपर चांस नहीं मिलेगा। बट आई थिंक अगर परफॉर्मेंस के हिसाब से देखा जाए तो अक्षर पटेल का बनता ही बनता है टेस्ट मैच टीम में। लेकिन हम तो सेक्टर्स नहीं है, सो इट्स अप टू देम। लेकिन इस सीरीज में लगता है कि जो इंडिया ने धमाका किया था पिछली बार, ऑस्ट्रेलिया विल बी रेडी टू टेक अ रिवेंज, दे विल बी ईगर टू टेक अ रिवेंज। सो एंड इंडिया विल बी लाइक कोशिश करेंगे कि जो कोई शर्मनाक हार हुई है पिछले सीरीज में उससे उबर कर इस सीरीज को जीते। और सबसे बड़ी बात है कि इस सीरीज में वर्ल्ड कप जो चैंपियनशिप उसका फाइनल का डिसीजन भी हो सकता है। ऑस्ट्रेलिया ने 5 मैच जे खेलने, 2 श्रीलंका के खिलाफ खेलने। आई थिंक उन्होंने 4 या 5 मैच जीतने। लेकिन इंडिया को इस सीरीज में 4 मैच जीतने पड़ेंगे अगर उसने अपना चांस बरकरार रखना है। अगर नहीं वो जीते तो फिर उनको दूसरी टीमों के ऊपर डिपेंड करना पड़ेगा, जैसे श्रीलंका और साउथ अफ्रीका के ऊपर। साउथ अफ्रीका ने 4 मैच खेलने, 4 ही घर पे खेलने हैं, 2 पाकिस्तान के खिलाफ, 2 श्रीलंका के खिलाफ। अगर वो 4 में से 3 जीत जाते हैं तो वो फाइनल में पहुंच जाएंगे। सेम विद श्रीलंका, अगर वो साउथ अफ्रीका में 2 में से 1 मैच जीतते हैं और उनके बाद 2 ऑस्ट्रेलिया को हरा देते हैं अपने घर में आके, तो वो भी फाइनल में पहुंच जाएंगे। सो दिस इज़ वेरी ट्रिकी सिचुएशन फॉर बोथ ऑस्ट्रेलिया एंड India. For Australia, it's very straightforward. If they win 3 matches, I think the 3 matches out of the series, then they have better chance to go through. इंडिया के लिए ये बहुत सारी ये ट्रिकी पोजीशन है कि वो फाइनल में जाते ही नहीं जाते। आई थिंक दे हैव टू लुक एट द अदर टीम्स लाइक रिजल्ट्स, लाइक व्हाटएवर कम आउट ऑफ द अदर टीम रिजल्ट्स। सो ये एक और चीज़ है जो इस सीरीज में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखेगी। तो दोस्तों मिलेंगे जब मैचेस शुरू होंगे, उसके बाद यहाँ IPL ऑक्शन पे नेक्स्ट वीडियो लेके। धन्यवाद, थैंक यू।